हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे विश्वकर्मा योजनाएं। जितनी भी विश्वकर्मा योजनाएं हैं भारत और राजस्थान में, इस सब का योजनाओं को चर्चा करेंगे। तो पहली है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये बजट 2025-26 की बजट की घोषणा की गई है इसमें, और अनुमोदन इसका 23 मार्च 2025 को हुआ था, यानी कि मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी इसको 23 मार्च 2025 को। उद्देश्य और प्रारंभ 19 सितंबर 2025 को हुई थी। ठीक है, और उद्देश्य युवाओं को नए उद्योग स्थापित करने या मौजूदा उद्योगों के विस्तार हेतु प्रोत्साहन देना। पात्रता आएंगी भागीदारी संस्थाएं फर्म या कंपनी का नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, तथा संस्थान का 51% या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के पास अनिवार्य है। ठीक है, संस्थागत आवेदन को राज्य सरकार किसी विभाग या वित्तीय संस्था द्वारा डिफाल्टर या दोषी नहीं किया गया हो, यानी कि शर्ता केस कहाँ पाए या पात्रता केस का। ठीक है, भी किसी फार्म होगी वह पंजीकृत होनी चाहिए। 51% की भागीदारी स्वयं कर होनी चाहिए, यानी कि अगर 2 व्यक्ति है तो जको बंदो युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना लाभ लेना रहे, नहीं तो 51% हिस्सेदारी भी आपकी होनी चाहिए। और वित्तीय प्रावधान किए उसी को आप वित्तीय सहायता प्रोत्साहन किए उसी आप पढ़ागा। ठीक है, 2 करोड़ तक के ऋण पर अधिकतम 8% ब्याज का अनुदान। ठीक है, और ऋण राशि पर 25% तक मार्जिन मनी अनुदान, अधिकतम 5 लाख। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये तक ऋण पर अतिरिक्त 1% का अनुदान। ठीक है, तो अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक 8%। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक या 2 करोड़ तक 7%। SC/ST महिला है मैंने 8%, यानी कि 1 करोड़ में लेकर 2 करोड़ के बीच में मैंने 1% की छूट दे दी है। बिंग के बाद में आप बात करांगा अतिरिक्त संस्थाएं। योजना के अंतर्गत निम्नानुसार वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध करा सकती है। वित्तीय संस्थाएं ऋण उपलब्ध करा सकती है। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिन व मनी और अनुदान। ठीक है, तो 3 वर्ष तक के उद्यम संचालित होने के पश्चात वित्तीय संस्थाओं द्वारा मार्जिन मनी सृजन हेतु संबंधित महाप्रबंध जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र को आवेदन किया जाएगा। इकाई को लगातार 3 वर्ष तक संचालन में होना सुनिश्चित होने पर मार्जिन मनी राशि के समायोजन आदेश 30 दिवस में जारी किए जाएंगे। वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त अनुदान की राशि लाभार्थी खाते में समायोजित कर दी जाएगी। ठीक है, अब आवेदन पत्रों की जांच है तो स्टाफ और समिति गठन किया गया। इसका अध्यक्ष होता है महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र। सदस्य सचिव हुए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एवं द्वारा मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि। ठीक है, कोरम या गणपूर्ति हेतु न्यूनतम 5 सदस्यों का होना आवश्यक है। बैंक के एक प्रतिनिधित्व सहित तथा समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। ठीक है, और अन्य प्रावधान में पढ़ांगा आप अधिक दिव्यांग होने पर आवेदक को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान लाभ दिया जाएगा। प्रस्तावित कार्यस्थल ग्रामीण क्षेत्र में होने ग्रामीण क्षेत्र का 100 प्रमाणित पत्र प्रस्तुत करने पर ऋण राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक होने पर आवेदन को 1% अतिरिक्त ब्याज का अनुदान भी इनका लाभ भी दिया होगा। अब पढ़ेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित की गई। नोडल मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME। ठीक है, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। ठीक, केंद्र सरकार की योजना है ये। उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादनों की गुणवत्ता को बढ़ाना, उनके उत्पादों को घरेलू व वैश्विक बाजार तक पहुँचाना, उनके मूल्य श्रृंखला में जोड़ना ताकि उनकी आय और पहचान दोनों में वृद्धि हो सके। पात्रता मापदंड है लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष, पारंपरिक कारीगर या शिल्पकारों जो 18 चिन्हित परंपरागत व्यवस्थाओं में कार्यरत है। प्रमुख विशेषताएं हैं बजट 2023-24 में 2027 तक कुल 13,000 करोड़ रुपये। इसके अंतर्गत कारीगरों को 2 चरणों में ऋण राशि सहायता दी जाएगी। पहली किस्त में 1 लाख तथा दूसरी किस्त में 2 लाख तक का ऋण 5% की ब्याज दर दिया जाएगा। ठीक है, और
कौशल प्रशिक्षण 5 से 15 दिन तक 120 घंटे प्रशिक्षण के दौरान भोजन एवं आवास निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। 500 रुपये प्रति दिन के रूप में वेतन मुआवजा संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण 5 से 15 दिन तक 120 घंटे की अवधि में प्रोत्साहन 500 वजीफा दिया जाएगा। उपकरण अनुदान आधुनिक औजार उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है। बिंगे बाद में या पपड़ांगा भी 18 चिन्हित व्यवसाय है विभाग जगह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाभ ले इसका है। बढ़ई, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, धोबी, नाई, दर्जी, कुम्हार, मूर्तिकार, जुलाला बुनकर, मोची, चर्मकार, टोकरा, चटाई करने वाला, खिलौना निर्माता, ताला बनाने वाला, हथियार निर्माता, मछली पकड़ने वाला, जाल बनाने वाला, नाव बनाने वाला, चंपल जूते आदि बनाने वाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऋण देने वाली संस्थाएं कौन सी है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, NBFCs, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, लघु वित्त बैंक या माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं। पहली किस्त है 1 लाख तक की 18 महीने में चुकानी होगी। दूसरी किस्त अगर आप भुगतान कर दिया तो दूसरी किस्त 2 लाख तक 30 महीने में दी जाएगी।